हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। यहाँ पर आ गए हम अपना व्याकरण का नया टॉपिक लेकर। इस बार हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इतने पर्यायवाची कैसे समझे, क्या है ये, है क्या, इतना रटना पड़ता है, सब चीज़ें हैं। तो डोंट वरी, देखिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो बस आज हम आपके सामने कुछ पर्यायवाची किसे बोलते हैं हम ये लेकर आए हैं और बहुत सारे इसके उदाहरण लेकर आए हैं हर एक वर्ण से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि जिनका अर्थ सेम हो मगर हर जगह हम अलग अलग नाम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे क्या रहते हैं, पर्यायवाची शब्द। यानी कि एक ही शब्द, एक ही चीज के लिए हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मगर इशारा सिर्फ एक ही चीज की तरफ होता है। जैसे हम गणेश जी के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गजानन, गणपति, लंबोदर। तो मगर ये किसके लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ एक गणेश जी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अर्थ तो एक ही है मगर उनके बहुत सारे नाम हैं। शिव जी के लिए शिव शंभु, महादेव, काल भैरव, बहुत सारे नाम हम याद करते हैं उनके लिए। तो ये सब चीजें हमारी क्या है कि हम एक ही चीज के लिए बहुत सारे नामों का उल्लेख करते हैं। तो यहां पर उन्हीं का मतलब क्या, एक शब्द एक ही है मगर अर्थ एक ही है और शब्द बहुत सारे हैं। पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा को सबलता या बहुता से दर्शाता है। यानी कि अगर हम पर्यायवाची का इस्तेमाल करें तो वो बहुत इंप्रेसिव लगती है। तो जैसे हम बोलते हैं किसी के लिए भी आप एक चीज ले लो, जैसे हम आग के लिए बोलते हैं, आग हमारी एकदम नॉर्मल है, लेकिन हम अगर उसी जगह हम अनल का इस्तेमाल करें तो हमारा क्या होगा, वो थोड़ा इंप्रेसिव लगती है, सबलता यानी मजबूती देती है। फिर उसके बाद आता है जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह उतनी सबल और सशक्त भाषा होगी। मतलब हम जिसमें जितने ज्यादा अधिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यानी पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करेंगे हम, यानी नॉर्मल लैंग्वेज उठा के उनके पर्यायवाची जो हम शब्द लेते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो भाषा बहुत ही सबल और सशक्त हो जाती है। मतलब पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती है और उसमें जैसे लगता है हाँ बहुत मजबूती है। तो इस दृष्टि से संस्कृत सर्वाधिक संपन्न भाषा है, क्योंकि संस्कृत में हम बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक ही चीज के लिए बहुत तरह तरह के पर्यायवाची शब्दों को संस्कृत भाषा में लिया जाता है। अब भाषा में पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता आती है। यानी कि अगर हम कोई भी भाषा बोल रहे हैं या हम लिख रहे हैं, तो लिखते समय अगर हम पर्यायवाची शब्दों को हम इस्तेमाल करें तो वो पढ़ने वाले को भी अच्छी लगती है, बोलने वाले को भी अच्छी लगती है और उसका अर्थ भी बहुत ही प्रबल हो जाता है। दिया ना, पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता रखता है, मतलब वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझाने में अच्छी मददगार रहते हैं पर्यायवाची। पर्याय का अर्थ है समान, यानी कि पर्याय का अर्थ क्या है, समान, समान अर्थ, समान एक जैसे समान अर्थ रहेंगे। तो अर्थ क्या, सभी के समान रहेंगे और शब्द अलग अलग रहेंगे। कैसे, अब दिया है, अतः समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या सिनोनिमस वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एटोनॉमस एंड सिनोनिमस, तो वही एटोनॉमस मींस विलोम, सिनोनिमस मतलब सेम, पर्यायवाची। तो हम लोग भी हिंदी में पर्यायवाची और विलोम पढ़ते हैं, तो वही चीज यहां पर आपको दी गई है। इन्हें प्रतिशब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। अब प्रतिशब्द भी कहते हैं और समानार्थक, समान मतलब समान अर्थ वाले, यानी कि शब्द अलग अलग हैं मगर अर्थ सभी के समान है, समान अर्थ वाले शब्द। फिर आते हैं व्यवहार में पर्याय या पर्यायवाची शब्द ही अधिक प्रचलित हैं। यानी कि हम व्यवहार में लोकल, हम बहुत से लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के नाम ही एक ही पर्यायवाची शब्द पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया कि हमारी प्रचलित भाषा में भी हम बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आगे हम देखते हैं यहां पर कि हमारे सामने, हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इनको पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे होते, क्योंकि याद तो आपको करने ही पड़ेंगे मगर हम यहाँ पर आपको कुछ शब्दों को समझा भी रहे हैं। जैसे अंक, अंक मतलब क्या होता है, आपका संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप। तो ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आ गए, अंक, यानी कि नंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं। फिर अंकुर,
अंकुर मतलब किसी चीज में बीज फूटा, बीज में जैसे फूटती है तो वो क्या, किसी का अंकुर फूटा, यानी कि एक बीज लगा है और बीज में से पेड़ की शुरुआत हुई, तो क्या उसको अंकुर बोलते हैं। कोपल, अंकुवा, कल्ला, नवोदित, कलिका, गाभा। इंदिरा, इंदिरा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लक्ष्मी, रमा, श्री, कमला, लक्ष्मी जी के ही पर्यायवाची। अब इसमें जरूरी नहीं है कि अगर आपने ऐसे याद किया अंक, अंक का क्या है, संख्या, गिनती, क्रमांक, तो आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि क्रमांक, कि क्रमांक का पर्यायवाची बताइए, तो क्रमांक का पर्यायवाची आप क्या बताएंगे, संख्या, गिनती, अंक, निशान, चिन्ह, छाप। तो इस तरीके से याद करने का इसका तरीका है कि जब भी आप याद करें इसके साथ में याद करें। जैसे हमने लिया यहां पर, तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मी के पर्यायवाची बताइए, आपसे पूछा गया लक्ष्मी के पर्यायवाची बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, कमला, श्री, इंदिरा और रमा। तो इस तरीके से देंगे। तो याद आपको कैसे करने, आप ऐसे याद करोगे, इंदिरा, लक्ष्मी, रमा, श्री, कमला, आप ऐसे याद करोगे। ऐसे पूरा पूरा, मतलब ये नहीं कि इसको आप छोड़ दोगे, क्योंकि कोई भी बीच से पूछा जा सकता है। तो याद करते समय आपको सारी चीजें साथ में लेनी, जैसे इच्छा, लालसा, कामना, चाह, मनोरथ, आकांक्षा, अभिलाषा, मनोकामना। तो यहां पर क्या होगा, इच्छा के इतने सारे पर्यायवाची हैं, और बीच में अगर आपसे पूछ लिया बताओ मनोरथ का पर्यायवाची क्या है, तो मनोरथ का पर्यायवाची आप कैसे सुनाओगे, अभिलाषा, कामना, लालसा, चाह। तो ये सब चीजें किसकी हो जाएंगी, मनोरथ की ही पर्यायवाची हो जाएंगे। तो बीच में से भी आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो याद करते समय ध्यान रखिए कि आप ये पूरा एक साथ याद करेंगे, जैसे ईमानदार, सच्चा, निष्कपट, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण। तो ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने यहां तक बताया ईख, ईख मतलब गन्ना, ईख, गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, पेड़ी, रसद। ईमानदार, सच्चा, निष्कपट, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण। उचित, उचित, ठीक, संपक्य, सही, उपयुक्त, वाजिब। उत्कर्ष, उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, उन्मेष। अब आप बहुत से लोगों का नाम आप सुनते हैं ना, अभ्युदय, तो अभ्युदय क्या, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है उन्नति, किसी का प्रगति करना। तो लोग जैसे नाम सोचते हैं ना, तो मोस्टली पर्यायवाची खोजते हैं कि किसी की बच्चे का नाम रखना हो, लड़की का नाम रखना हो, कुछ भी हो, तो पर्यायवाची खोजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे नाम मिल जाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है। अब ऊंचा, उच्च, शीर्षस्थ, उन्नत, उत्तुंग, ऊर्जा, ओज, स्फूर्ति, शक्ति। फिर क्या है, ऋषि, मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत, सन्यासी, मंत्रदृष्टा। रिद्धि, रिद्धि, बढ़ती, बढ़ोतरी, वृद्धि, संपन्नता, समृद्धि। एकता, एका, सहमति, एकत्व, मेलजोल, समानता, एक रूपता, एक सूत्रता, एक अभिन्नता। फिर एहसान, आभार, कृतज्ञता, अनुग्रह। ऐश, विलास, अय्याशी, सुख, चैन। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से चीजें याद रखनी कि जब भी आप याद करो, आप बीच वे से भी आपको कहीं से पूछेंगे। बार बार आपको ये चीज बोल रही हूं, याद करते समय आपको ये सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। फिर ऐश्वर्य, वैभव, ऐश्वर्य, वैभव, प्रभुत्ता, संपन्नता, समृद्धि, संपदा। फिर ओज, दम, जोर, पराक्रम, बल, शक्ति, ताकत। फिर ओझल, अंतर ध्यान, तिरोहित, अदृश्य, लुप्त, गायब। फिर और हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं ना, और ये क्या हो गया, तो और का अन्य, दूसरा, इतर, भिन्न। फिर उसी में दूसरा अर्थ क्या लेता है, अधिक, ज्यादा। तो अब ये तो और का मतलब हम और की जगह यहाँ पे लगते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इसको ध्यान से दीजिएगा, इसके तीन अर्थ रहते हैं और के। तो हर और के साथ अलग अलग अर्थ के साथ, ऐसा नहीं कि आपने इतर और भिन्न के साथ में ज्यादा मिला दिया या एवं या तथा मिला दिया, ऐसा नहीं करना है। ये अलग हैं, ये अलग हैं और ये अलग हैं, इन सभी के अर्थों में भिन्नता है। जैसे और शब्द हम यहाँ पर जैसे हम बोलेंगे और तुम्हारा क्या हाल है, तो और तुम्हारा हाल हमने क्यों पूछा,
और तुम्हारे अन्य और क्या हाल चाल है। तुमने बताया, तुम देखने में सही लिख रहे हो, और तुम बताओ क्या। तो यहाँ पर क्या मतलब है, अन्य और भी हो सकते हैं। जैसे तुम्हारे सामने 4 गिलास जो है पानी रखा गया, तो तुम क्या बुलाओगे, और ले आओ, तो है ना। तो वहां पर क्या होगा, अधिक ज्यादा, और ले आओ। गिलास 4 गिलास पानी रखा गया, तो आप क्या बोलोगे, और लेकर आओ। तो वहां पर क्या है, इससे अधिक और लेकर आओ। फिर क्या होगा, अब हमने जैसे बोला राधा श्याम हरि और मोहन, तो वहां पर क्या आएगा आपका, तथा या एवं। ठीक है, तो यहां पर नहीं, सॉरी, आपको मैंने यहां पर तथा और एवं के लिए क्या होगा, जैसे राम और श्याम। ठीक है, मेरा या तुम्हारा, यानी यहां और जहां कहां इस्तेमाल करेंगे, मेरा और तुम्हारा, तो वहां पर हम एवं या तथा इस्तेमाल करेंगे। तो इन तीनों के ही अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, औषधि, दवा, दवाई, भेजस, औषध। तो ये औषधि के पर्यायवाची दिए हुए हैं। अब इसके बाद आगे क्या आता है, कपड़ा, चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, पोशाक, चैल और दुकूल। कमल, कमल का क्या होगा, कमल, सरोज, सरोह, जलज, पंकज, नीरज, वारिज, अंबुर, राजिव, ननिल, सरसरिज, कंज। खग, पक्षी, चिड़िया, पखेरु, द्विज, पंछी, विहंग और शकुनी। खंजन, नीलकंठ, सारंग, कलखंड। गरुण, खडेश्वर, सुपर्ण, वैतनेय, नागांतका। गौरव, मान, सम्मान, महत्व, बड़प्पन। घड़ा, कलश, घट, कुंभ, गागर, निप, गगरी, कुट। घी, घृत, हवि, अमृत सार। चंदन, मलंगय, मलयज, श्रीखंड। चांदी, रजत, रूपा, रौप्य, रूपक। तो इन सब चीजों में जो भी आप चीजें एक ध्यान देंगे, अर्थ सभी के समान है। कि गौरव, जैसे हम घड़ा पढ़ रहे हैं, सपोज घड़ा, तो घड़े को कई जगह बोला था ना, घट स्थापना, तो क्या होता है वहां पे, कलश स्थापना, घट स्थापना। हम लोगों ने अक्सर ये चीज अपनी लैंग्वेज में सुनी हुई है, कलश। फिर क्या होगा, गागर, आप बहुत पर्यायवाची पढ़ते हो, गागर में सागर, तो गागर का क्या मतलब होता है, घड़ा। फिर क्या होता है, गगरी, लड़की पनघट से गगरी भरकर लेकर गई, तो गगरी भी हमारी क्या हुई, घड़ा ही हुआ। कुट, कुट भी हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि हम उनको अपने अक्सर लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे आसपास घट रही हैं, वही सब चीजें इनमें भी हम देख रहे हैं। छात्र, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिष्य। छाया, साया, प्रतिबिंब, परछाई, छाव। जननी, माता, मां, माई, मैया, अंबा, अम्मा। जीव, प्राणी, देहधारी, जीवधारी। झंडा, ध्वजा, केतु, पताका, निशान। झरना, सोता, स्रोत, उत्स, निर्झर, जलप्रपात, प्रसवण, प्रपात। टीका, भाष्य, वृत्ति, विवृत्ति, व्याख्या, भाषांतरण। टक्कर, भिड़ंत, सघंट, समाघात, ठोकर। ठंड, शीत, ठिठुरन, सर्दी, जाड़ा, ठंडक। ठेस, आघात, चोट, ठोकर, धक्का। तो यहां पर आप देख रहे हो ना, किसी को धक्का मारना, तो क्या होता है, धक्का का क्या होगा, ठेस पहुंचाई किसी को। आप ठेस कैसे पहुंचाते हैं, कि किसी को बात के जरिए, हमने किसी को बुरी बात बोल दी, तो बोलते ना उसको बहुत दिल में ठेस लग गई, क्या मतलब तुम्हारी बात सुन के उसको दिल में धक्का लगा, कि हम इस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते थे। चोट लगना भी क्या होता है, आघात पहुंचना, ठेस लगना। ये सभी सेम अर्थ शब्द हैं जो हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। डगर, डगर मतलब रास्ता जिसको बोलते हैं। डगर, बाट, मार्ग, राह, रास्ता, पथ, पंथा। डर, डर हम डर जाते हैं ना बहुत किसी चीज को देखकर, तो क्या उसको बोलते हैं, त्रास, भीति, दहशत, आतंक, भय, खौफ। ढीठ, ढीठ मतलब होता है ना जो बहुत ही ज्यादा सुनता नहीं किसी बात को बोलते, तो ढीठ कहता है, ढीठ। धृष्ट, प्रगल्भ, अविनीति, गुस्ताख। ढोंग, स्वांग, पाखंड, कपट, छल। तन, शरीर, काया, जिस्म, देह, वपु। तपस्या, साधना, तप, योग, अनुष्ठान। थकान, क्लांति, श्रांति, थकावट, थकन।
थोड़ा, चीज क्वांटिटी में कम होना, थोड़ा, कम, जरा, अल्प, स्वल्प, न्यून। दर्पण, शीशा, आईना, मुकुर, आरसी। दास, दास मतलब नौकर, सर्वेंट। दास का चाकर, नौकर, सेवक, परिचारक, परिचर, किंकर, गुलाम, अनुचर। धनुष, धनुष बाण लेते हैं ना, धनुष चलाते हैं, पुराने समय में युद्ध में बहुत इस्तेमाल होते थे, आजकल बच्चों में खेलने में बहुत प्रचलित है। तो क्या है, धनुष, चाप, धनु, सरासन, पिनाक, कोदंड, कमान, विशिखासन। फिर धीरज, धीरता, धीरत्व, धैर्य, धारण, धृति। अब नदी यानी रिवर, नदी का क्या है, नदी, सरिता, दरिया, अपगा, तटनी, सलिला, स्रोत, सवनी, कोलल्लिनी, प्रवाहिनी। नमक, लवण, लोन, रामरस, नून। पत्थर, पत्थर जो आपका स्टोन रहता है, पत्थर, पाहन, प्रस्तर, संग, अश्व, पाषाण। पति, स्वामी, कांत, भारत, भारतरा, बल्लभ, भरता, ईश। बलराम, हलधर, बलबीर, रेवती रमण, बलभद्र, हली, श्याम बंधु। बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान, निकुंज, फुलवाड़ी, बगीचा। भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, सर्वेश्वर, प्रभु, ईश्वर। भगनी, दीदी, जीजी, बहन। मछली, मछली आपका फिश, मछली, मीन, मत्स्य, सफरी, छर, जल जीवन। मजाक, दिल लगी, उपहास, हंसी, मखौल, मस्खरी, व्यंग, छीटाकशी। यम, सूरपुत्र, धर्मराज, श्राद्धदेव, कीशनाश, शमन, दंडधर, यमुना भ्राता। यत्न, प्रयत्न, चेष्टा, उद्यम। रक्त यानी कि ब्लड, रक्त, खून, लहू, रुधिर, शोणित, लोहित, रोहित। राधा, ब्रजवासिनी, हरिप्रिया, राधिका, ब्रज भानुजा। लक्ष्मण, अनंत, लखन, सौमित्र। लग्न, संलग्न, संबंध, संयुक्ता। वर्षा, बरसात, मेह, बारिश, पावन, चौमास। वक्ष, सीना, छाती, वक्षस्थल, उदर स्थल। अब क्या आगे दिया है, शपथ, कसम, प्रतिज्ञा, सौगंध, हलफ, सौ। शहद, मधु, मकरंद, पुष्परस, पुष्पासवन। षड्यंत्र, साजिश, दुर्भिसंधि, अभिसंधि, कुचक्र। सब, सब मतलब सारी चीजें, सब, अखिल, संपूर्ण, सकल, सर्व, समस्त, समग्र, निखिल। संकल्प, व्रत, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, प्रण। हंस, मुक्त मुख, मराल, सरस्वती वाहन। सरस्वती जी किस पे बैठती हैं, हंस पे बैठती हैं, तो उसे सरस्वती वाहन भी कहा गया। हासी, स्मृति, मुस्कान, हास्य। क्षेत्र, प्रदेश, इलाका, भूभाग, भूखंड। क्षणभंगुर, अस्थिर, अनित्य, नश्वर, क्षणिक मतलब कोई चीज बहुत जरा देर के लिए प्रकट हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर को बोलते हैं ना। कोई बच्चा अगर एक जगह नहीं बैठता क्या बोलते हैं, कितना क्षणभंगुर है, यानी कि क्षण भर के लिए भी एक जगह नहीं बैठता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर। तो यहां पर हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए पर्यायवाची की, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, आपके सिलेबस में भी तरह तरह अलग अलग तरीके से आते हैं। तो बस क्या है, आपको ये चीज हम समझा रहे हैं कि पर्यायवाची का शब्द मतलब सिर्फ इतना होता है, सारे शब्द जितने भी हम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं उन सभी के अर्थ सेम रहते हैं, उनके अर्थों में फर्क नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने दिया आपका क्षेत्र, क्षेत्र किस क्षेत्र में आप बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पे उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रदेश, इलाका, भूभाग, भूखंड। तो इन सभी का अर्थ सेम है, एक ही मतलब है कि किसी की जमीन या वो कहां से बिलोंग कर रहा है, तो ये वहां पर आएगा। अब यहाँ पर हम आपको पर्यायवाची पूरे अच्छे से समझा चुके हैं। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि पर्यायवाची क्या होता है, इनको पढ़ने के तरीके क्या होते हैं।
पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा है कि जब भी हम पढ़ें तो पूरे शब्द के साथ पढ़ें। जैसे आपको हमने बताया अंक, अंक शब्द के साथ ही पढ़ेंगे, गिनती, क्रमांक, संख्या, तो ये सारी चीजें साथ में पढ़ें क्योंकि वो बीच में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। तो याद करते समय आपकी सावधानी यही है कि आप पूरा पूरा पढ़ें, किन्हीं भी शब्दों को छोड़े नहीं। अगर आप छोड़ देंगे तो वो कहीं पर भी कहीं से आ सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।